हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं इस चैनल पे वीडियो डाल ही देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए, यानी कि बनाई पड़ी है वीडियो, पर वो ही होता है कि एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता। बीच में कभी कहीं जाना, कभी कहीं, और कुछ घर में काम भी था। और मैंने दूसरे वाले चैनल पे कल ही वीडियो अपलोड की थी, उस पर भी जो पंजाब वाला घर है ना, वहाँ से सामान लाए थे, तो उसको एडजस्ट वगैरह किया। काफ़ी यानी कि बहुत सारा काम हो जाता है। बीच में मैं कहीं गई भी थी, उसकी वीडियो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ आपके सामने। तो मैं गई थी अपनी सिस्टर के घर कैथल और जींद साइड। तो मैं फर्स्ट बार ही किसी प्रोग्राम में गई थी वहाँ पे, वरना मैं गई तो काफ़ी बार हूँ उस तरफ, यानी कि राजस्थान तरफ। पर जो प्रोग्राम है अटेंड करने के लिए मैं फ़र्स्ट बार गई थी अपनी सिस्टर के घर। वो पंचकुला ही रहते हैं वैसे तो, चंडीगढ़ में, तो वो रहते यहाँ पे हैं। तो जो प्रोग्राम था वो गांव में करना था उनको, तो हमें वहीं जाना पड़ा। तो बस यहाँ पे हमें वेट करने के बाद, इतने घंटों के बाद, हमारी फैमिली यानी कि घर वाले आए गाड़ी लेके, और हमें बुला लिया था इन्होंने। मेरी सिस्टर और मैं इकट्ठा चले गए थे यहाँ से। सुबह ही मैं उठ चुकी थी 4 बजे। 4 बजे उठ के मैंने रोटी बनाई और बाद में मैं यानी कि तैयार हुई, और 6 साढ़े 6 बजे के करीब मैं घर से निकल चुकी थी। और हस्बैंड जी छोड़ आए थे मार्केट तक। उससे आगे हम गए ऑटो में, बस में, और फिर आगे जाके हमने वेट किया। घर वालों ने तो हमें 9 बजे ही बुला लिया था कि पहुंच जाना, और हम 9 बजे से पहले ही पहुंच चुके थे वहां जहाँ उन्होंने हमें बुलाया था। और वो खुद ही लेट आए, यानी कि हम 9 बजे पहुंच चुके थे और वो आए 11 बजे के करीब। तो 2 घंटे इतनी बुरी हालत हो चुकी थी ना कि क्या ही बताऊं। बच्चों के साथ ना, बच्चे इतने शरारती, और फिर सड़कों पे बैग के साथ, बच्चों के साथ, आप समझ सकते हो, मन भी नहीं कर रहा था जाने का जब बच्चे परेशान करने लगे। तो यहाँ पे गाड़ी आ चुकी थी, घर वाले, 2 गाड़ियाँ थी हमारी, एक आगे थी और हम जा रहे थे, ये पीछे हमारी गाड़ी थी। तो उसमें दूसरी वाली गाड़ी में ताऊ ताऊ के लड़के और 2 सिस्टर थी, और हम, ये मेरी सिस्टर है साथ में, और मम्मी है, मासी है। तो हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर की, यानी कि मासी की लड़की के लड़का हुआ है, तो वहाँ पे जा रहे थे हम। कुआं पूजन करते हैं यहाँ पे जींद साइड में, तो हमारी तरफ तो नहीं करते ये कुआं पूजन वगैरह, तो उनके वहाँ पे करती हैं। तो मैंने पहली बार मैं कुआं पूजन में गई, जो भी जाते हैं ना पीलिया वगैरह लेके। और काफ़ी सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो उसी तरफ के हैं, उनको पता होगा। तो देखिए हम यहाँ से चल दिए थे। अभी कैथल काफ़ी दूर था आगे, तो हम चल दिए थे। और यहाँ पे मौसम इतना ठंडा था ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश आने वाली हो। और आज मैच भी था, तो मैच भी लगाया हुआ था गाड़ी में, जाते जाते सुन भी रहे थे। और वही हुआ शाम के टाइम, तो रिज़ल्ट वगैरह की इंडिया हार चुकी है। इतनी बड़ी, यानी कि इतना बड़ा दिन था आज इंडिया के लिए। 5 साल के बाद वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिलता है, तो ये मौका यानी कि चला गया इंडिया के हाथ से। चलो कोई बात नहीं, जीत हार होती रहती है। और वो भी बेचारे इतना करते हैं वहाँ पे, इतना अपना जोर लगाती है, उनकी भी क्या गलती है। तो यहाँ पे हम रुके थे, यहाँ पे जिसको भी चाय पीनी थी, और वॉशरूम वगैरह गए। रास्ते में था, हुआ क्या कि जाते टाइम ना, इतना जाते नहीं ना सिस्टर के घर, यानी कि शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं। तो क्या हुआ कि जैसे बीच में साल में एक बार ही जाना होता है, जो मासी हो रहे हैं उसके मम्मी पापा। मैं तो फर्स्ट बार ही जा रही थी, मैं और मेरी सिस्टर। तो ये रास्ता भूल चुके थे, तो मैंने लोकेशन की, और लोकेशन को देखते देखते फिर हम वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे गांव आ जाते हैं बीच में जिसका हमें नहीं पता है। और हमें जाना दूसरी तरफ को था, और चले हम दूसरी तरफ को गए थे, तो हमें 20 किलोमीटर दूर आगे जाना पड़ा, और फिर मुड़ के आए वापस। तो बहुत, यानी कि बहुत दिक्कत आई जाते टाइम। तो आते टाइम तो चलो लोकेशन लगा ली थी, और यानी कि अम्बाले को शॉर्टकट से ही निकल गए थे हम। तो ये देखिए, ये वो गाँव है जहाँ पे मेरी सिस्टर की शादी हो रखी है। तो यहाँ पे हम यानी कि एंट्री कर चुके थे, वालों के साथ गाड़ी में बैठे थे हम 11 बजे, और यहाँ पे हम पहुँचे थे 3:30 बजे के करीब। उसके बाद बस वही होता है कि हमने चाय पानी किया, और उसके तुरंत बाद ही, आजकल क्या होता है कि जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो उस वजह से क्या होता है ना कि जल्दी करना पड़ता है। जो भी प्रोग्राम में होता है, बहुत काम, जैसे कुआं पूजन करना, बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा गांव था, तो हम शॉर्टकट के रास्ते से ही चल दिए थे, क्योंकि हमें लेने के लिए आ चुके थे जीजू के छोटे भाई, मेरी सिस्टर का देवर, वो आगे
के थे बाइक पे। तो देखिए आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताना, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर। तो लीजिए यहाँ पे ये है मेरी सिस्टर का घर, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। तो हम गेट के सामने पहुँच चुके थे और हमें यानी कि स्वागत के लिए लेडीज़ वगैरह खड़ी थी, जैसे उसकी सास वगैरह। तो सभी हमें मिले यहाँ पे, हम यानी कि सबको मिले। और यहाँ पे क्या लगता है ना, बहुत अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ की लेडीज़ ना यानी कि बहुत अच्छे से मिलती है, हाल चाल पूछती हैं और हाथ पे यानी कि सिर पे हाथ घुमाते हैं, बोलते हैं ना बचकारती हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और बस यहाँ पे हम मिलके और अंदर चल दिए थे। तो लीजिए अभी हम यानी कि यहाँ पे मिल चिल के सबको थोड़ी देर बैठने के बाद हमें यानी कि टेंट में ही बोल दिया था कि चाय पानी के लिए, और ले आए थे ये। तो हम यहाँ पे बैठे थे, बस हमने यहाँ पे चाय पानी जो भी था, मिठाई वगैरह पकौड़े जो भी बने थे वो खाया। और उसके बाद कुआं पूजन के लिए चल दिए थे। और उसके बाद रात का प्रोग्राम भी था खाने का, तो वो तो बहुत बड़ा लगा था, यानी कि बहुत कुछ बना था रात के टाइम, चाट गोलगप्पे दही बल्ले और बहुत कुछ बना हुआ था रात के टाइम। तो मैंने नहीं शूट किया रात के टाइम कोई वीडियो। क्या होता है ना कि एक तो बच्चा मेरा बहुत ज़ोर से रो रहा था, इसका सोने का टाइम हो चुका था, 8-9 बजे का टाइम था। और ऊपर से यानी कि थक चुके थे, थक भी क्या चुके थे, मुझे ना इतनी थकावट हो चुकी थी ना, पता नहीं क्यों वहाँ, और पेन भी हो रहा था गर्दन में। तो उस वजह से मेरा सिर दुख रहा था बहुत ज़ोर से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पहले वीडियो डाल चुकी थी मैं, तो उसमें कॉपीराइट आ गया था एकदम से, क्योंकि म्यूज़िक लगा हुआ है ना, डीजे वगैरह चले हुए हैं। तो पहले मैंने ऐसी थोड़ी सी स्पीड करके डाल दी थी, काफ़ी वीडियो मैंने पहले डाली है स्पीड करके, तो उसमें कभी कॉपीराइट नहीं आता था। तो इसमें ज़्यादा ही कुछ म्यूज़िक हो चुका था, तो इसलिए मुझे दोबारा एडिटिंग करनी पड़ी वीडियो की। और इस टाइम मैं लगा दूँगी म्यूज़िक जो गैलरी का होता है हमारी YT का। आप वीडियो में बने रहिएगा और इन्जॉय कीजिएगा कुआं पूजन। और मैं फर्स्ट बार ही गई थी कुआं पूजन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो सेवा लड़ी हो चुकी थी और जो भी शगन देते हैं बहनों को वो दे दिया था। उसके बाद हम अंदर आ चुके थे और मिलिए आप जिसके हम कुआं पूजन में आए हैं, ये है मेरा भांजू छोटा सा और इसका नाम रखा है विहान। तो बताना ज़रूर कैसा लगा आपको नाम। और ये देखो फेस भी यानी कि हैंडू इसके तो अच्छी तरह से नहीं दिख पाया और होते हैं ना छोटे बच्चे मुँह पे रखते हैं ज़्यादा हाथ वगैरह, तो इसको देना आप ब्लेसिंग और दुनिया की हर एक खुशी मिले, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। तो यहाँ पे देखिए सब यानी कि बैठे हुए थे और सिस्टर ने आके सूट चेंज कर लिया था और उसके बाद आ रहे थे बार बार जो भी शगन वगैरह देते हैं ना, तो लोग आ रहे थे अंदर बार बार फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे। और यहाँ पे बस ये अभी बच्चों को लेके बैठी हुई थी और हम सोच रहे थे जाने के लिए। पहले तो ये था कि सुबह के टाइम हमें जाना था, 3-4 बजे के करीब निकलना था यहाँ से। फिर क्या फ़ायदा हुआ, इतनी दूर से आए और फिर आके ही कुछ भी बात यानी कि लगता है ना कि चले जाते हैं। और इन्होंने हमें इतना जोर लगाया है ना, बस वही होता है कि अगर जो जेंट्स वगैरह जाते हैं ना अपनी मर्ज़ी से आते जाते हैं, तो सभी बोल रहे थे कि चलो सुबह चले जाएंगे, क्योंकि रात का भी प्रोग्राम था। जैसे ही हमने खाना खाया उसके तुरंत बाद ही डीजे स्टार्ट हो गए थे बजने के लिए। शाम के टाइम में हमें बहुत जोर लगाए रोकने के लिए, पर वही होता है कि घर में जो आदमी होते हैं ना ये अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। तो सबको इतना गुस्सा आ रहा था बच्चों को, मम्मी और भी मना कर रहे थे कि सुबह चलेंगे, पर हम चल ही दिए। फिर हम यहाँ से 9:30 बजे के करीब घर के लिए निकल चुके थे। और क्या हुआ कि हम घर पहुँचे थे आके करीब 1:30 बजे के करीब, हाँ 1:30 बजे हम पहुँच चुके थे घर पे। और ये देखिए हम छत पे गए थे थोड़ा सा, तो उस टाइम पे मैंने शूट किया था थोड़ा सा, कितना अच्छा लग रहा था चारों तरफ। तो यहाँ पे गाँव तो बड़े बड़े होते हैं। और ये है मेरी सिस्टर का रूम। वैसे तो ये पंचकुला ही रहते हैं, वहीं पे है सब कुछ, पर यहाँ पे जब गांव में आते हैं ना तो ये इनका रूम है। अभी इन्होंने नया मकान बनाया था थोड़े साल पहले, तो अभी जो पेंट वगैरह है ना वो नहीं किया, बाकी सब ठीक है जो भी बनाया हुआ है, मतलब कि सब कुछ करवा रखा है घर में, सिर्फ पेंट करना बाकी है। तो ये बाद में जब भी हो जाएगा बाद में। तो ये देखिए ये मेरी सिस्टर का रूम है और बैक साइड में बालकनी की तरफ वगैरह था साइड में, और अंदर की तरफ था वॉशरूम। बहुत अच्छा बनाया हुआ था पूरा सेट। तो हम घर के लिए चल दिए थे। तो